तो हम अगर एक माई एसक्यूएल में अगर हम लोग एक वेयर क्लॉज की बात करें, तो माई एसक्यूएल का वेयर क्लॉज डेटा एनालिसिस में जिस काम के लिए आता है उसका काम है टू फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन बताएंगे और रिकॉर्ड उस कंडीशन के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। हम लोग एक डेटाबेस पढ़ रहे हैं शुरुआत से जिसका नाम है नॉर्थविंड ट्रेडर्स। एक ट्रेडिंग कंपनी है, उस ट्रेडिंग कंपनी के कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर्स में टोटल 91 कस्टमर्स का डेटा है। अगर हम यहाँ पे सीधे लिख देते कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स जैसे हमने लिखा, अगर हम लिखते हैं कि सेलेक्ट कस्टमर आईडी कंपनी नेम कॉन्टैक्ट टाइटल कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड, तो इसका मतलब होगा हम कह रहे हैं कि वो उन लोगों के नाम, उनके आईडी, उनके टाइटल और उनके शहर का नाम बताइए कस्टमर टेबल से, फ्रॉम कस्टमर टेबल, जहाँ पे सिटी मैड्रिड है। और ऐसा करते ही ये 91 का रिकॉर्ड जो है वो फिल्टर हो जाएगा और ये फिल्टर होके आ जाएगा केवल 3 लोगों का रिकॉर्ड। ओके, तो ये होता है हमारा वेयर का काम। तो ये वेयर का बेसिक काम है। और जो वेयर क्लॉज होता है हमारा, वेयर क्लॉज में जैसे हमने अगर यहाँ पे लिखा, तो इस पूरे कमांड में कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो हम लोग इस कमांड के उन पार्ट्स को समझते हैं और आप लोग इस इमेज को ध्यान से अपने पास रखिएगा, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इस क्वेरी में सेलेक्ट का क्या मतलब है? सेलेक्ट का मतलब है प्रिंट। ठीक है, ये सीधा सीधा उस चीज को प्रिंट करेगा, ये इसका मतलब है प्रिंट करना। सेलेक्ट करना मतलब प्रिंट। ये हमारे, ये क्या है? ये वो डेटा है, ये बेसिकली वो डेटा है जिसको हमें प्रिंट करना है। तो इस डेटा को प्रिंट करिए। अगर हमने यहाँ पे स्टार लिख रखा है, तो स्टार लिखते समय मतलब हो जाएगा कि हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, और अदरवाइज ये डेटा है तो एक एक फील्ड है। फ्रॉम, ये तो ये हम बताते हैं कि कहाँ से। ठीक है, ये हमारा टेबल का नाम है। वेयर, ये हमारा क्लॉज है। ये वो क्लॉज है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लॉज है। ये हमारा वो क्लॉज के पहले, ये हमारी पहली कंडीशन है। तो एक कंडीशन है, कह रही है कि शहर मैड्रिड हो। यहाँ पे ये जो चीज आ रही है इसे कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? ये कंपैरिजन कर रहा है। ये ऑपरेटर कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि सिटी के डेटा को मैड्रिड वैल्यू के साथ में कंपेयर कर रहा है। और जिस भी रो में ये चीज आ रही है उस रो का ही रिजल्ट हम लोगों को दिखा रहा है। तो इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये जो हमारा वेयर क्लॉज होता है ये इन्हीं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे चलता है। इसमें जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, जिसमें पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी जो है रिकॉर्ड दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी एक आपने एग्जाम्पल देखा वेयर सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड। जैसे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। ठीक है, ये भी एक वेयर क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल वही शहर, वही कंपनी के नाम, वही कॉन्टैक्ट टाइटल आ रहे हैं जिनके कंट्री का नाम यूएसए है। तो कई बार इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंट्री को भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सके कि सही आ रहा है कि नहीं। ये तब जब वेरीफाई करना है। तो ये देखिए सारी जगह पे कंट्री वही आने वाली है, यूएसए। नाउ क्योंकि जिस वैल्यू से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं
वो वैल्यू एक टेक्स्ट है, तो हम लोग वहां पे डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं जैसे प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में कई प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं और कईयों का यूनिट प्राइस 25 है, $25 या यूरो जो भी है ये। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस इक्वल टू 25, यहाँ पे हमें डबल कोट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 25। तो इससे क्या होगा, जैसे हम ये करेंगे तो जिस भी प्रोडक्ट या जिन भी प्रोडक्ट्स का यूनिट प्राइस 25 होगा वो आ जाएगा। और क्योंकि हम एक नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो नंबर के साथ कंपेयर करते वक्त हम लोगों को नहीं है ज़रूरत एक डबल कोट या सिंगल कोट लगाने की। ठीक है, तो ये हमारा पहला कमांड था, ये दूसरा है। तो आज का जो डेट से हम इसको सेव कर लेते हैं और ये है हमारा 30 जून। ये दोनों क्वेरीज आप लोग को समझ में आ रही, बहुत बेसिक सी क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है इन क्वेरीज में? तो जब कभी किसी टेक्स्ट या स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो डबल कोट या सिंगल कोट, और अगर डायरेक्टली लिखना है यानी नंबर से कंपेयर करना है तो ये। अब इसी तरीके से अगर हमें दिखाना है कि वो सभी प्रोडक्ट जिनका यूनिट प्राइस 25 से ज़्यादा है, मोर देन 25 है, तो बस ये कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो अभी दिख रहा है कि सिर्फ वो जिनका 25 एग्जैक्टली है, 25 से ज़्यादा है, तो देखिए वो सारे प्रोडक्ट जिनका यूनिट प्राइस 25 से ज़्यादा है। अगर हम, पर यहाँ वो 25 वाला गायब हो गया बिकॉज हमने ग्रेटर देन 25 लिखा है। अगर हम लिख देते ग्रेटर देन इक्वल टू 25 तो क्या हो जाएगा, तो वही आ जाएगा। तो ये सारे ही ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, ये सारे हमारे वेयर क्लॉज के साथ आने वाले ऑपरेटर होते हैं डेटा। अब अगर हमें क्वेश्चन है कि, सिंपल क्वेश्चन है कि नॉट इक्वल टू 25, एक ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि केवल उन लोगों के ही डेटा दिखाइए जिसमें यूनिट प्राइस, उन प्रोडक्ट्स का आप डेटा दिखाइए जिनका यूनिट प्राइस नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, हमारे कीबोर्ड में 1 के ऊपर आता है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब भी आपको पता है कि भाई इस प्राइस को छोड़ के बाकी सारे प्राइस वाले प्रोडक्ट आएंगे। ऑल्दो इसका कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, मगर फिर भी आप देखेंगे तो सीधे अगर हम इसको अरेंज भी कर देते हैं तो आप देखेंगे कि सीधे वो प्राइस का भाई कभी नहीं आएगा जो 25 वाला, 26 आ रहा है, 25 नहीं आएगा कभी। इसी तरीके से कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर्स में हम सभी कस्टमर का डेटा देखना चाहते हैं, मगर वेयर सिटी नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू लंदन। सो लंदन के छोड़ के बाकी सभी शहरों के लोग आएंगे। सो ये जो है एक तरीका। दूसरा इसी चीज को लिखने का तरीका है, तो एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा है कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन कई बार आप ऐसा देखेंगे जैसे हमने बनाया, और कई बार ऐसा देखेंगे कि ये ऐसा, ना ग्रेटर देन ना लेस देन, ऐसा करके एक एंगुलर ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये भी दर्शाता है नॉट इक्वल टू। देखिए यहाँ पे भी अगर हम बढ़ते जाएं, अब देखो एल वाले शहर शुरू हो गए, लिली, लिस्बोआ। सो यहाँ पे आई, एल आई के बाद कहीं आता लंदन का नाम, मगर नहीं आ रहा है।
तो ये तो दूसरा ऑपरेटर जो है वो है नॉट इक्वल टू का ये वाला ऑपरेटर। सो वेयर सिटी नॉट इक्वल टू लंदन, वेयर सिटी नॉट लंदन, ऐसा। ये इसका एग्जाम्पल है। इसका ही तीसरा तरीका भी है। तो अभी तो देखिए हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ये सारे जो हमने पढ़े हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्यों? क्योंकि ये जब हमारे डेटा के साथ लेफ्ट हैंड साइड में डेटा को रख के और राइट हैंड साइड में किसी वैल्यू के साथ रख के हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, एक लूप चल रहा है, वो लूप देख रहा है कि जिस जिस रोज में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है केवल उन्हीं रो को एज अ आंसर दे रहा है। इसी को करने का एक और तरीका है, वेयर सिटी नॉट इन। अब यहाँ पे हम लोग दो और ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, नॉट इन, ये दो अलग अलग है। और नॉट इन का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को एक लिस्ट बनानी पड़ती है। तो इसका और इसी का ही पॉजिटिव भी कैसे करेंगे, वेयर सिटी इन, ठीक है। तो अगर आप इक्वल टू या नॉट इक्वल टू नहीं लगाना चाहते, एक तरीका ये भी है। तो अगर हम इसको करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर सिटी इन, और इन के बाद हमेशा हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, और इन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। सो जैसे आपने लिखा तो ये आ जाएगा। तो अभी सिर्फ उन शहरों का ही डेटा आएगा जहाँ पे सिटी इन लंदन है। इसका फायदा क्या है, अगर मान लो मैं लिख देता हूँ सिटी इन लंदन कॉमा LYON, ये भी एक शहर है। तो अगर ये दोनों करेंगे तो देखिए लंदन और लियोन दोनों शहर आ गए। ये फ्रांस में है। अब कैसे इसका नाम प्रोनाउंस किया जाता है वो हमें नहीं पता, लेकिन लियोन हम बोलेंगे इसे। तो लंदन और लियोन है, ठीक है। अब हो सकता है फ्रेंच में इसे लियोन बोल दिया जाता हो, बट ये जो है हम लोगों का डेटा दिखा रहा है कि जिस भी शहर का नाम आप इन की लिस्ट में ऐड करते जाएंगे उन सभी शहरों के रिकॉर्ड्स फैच होते चले जाएंगे। ये खास करके तब बहुत इम्पोर्टेंट है जब जैसे हम लोग अपने फिल्टर्स लगाते हैं या हमें दो या तीन शहरों के डेटा को कंपेयर करना है। मान लीजिए हम सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं एनालाइज, और किसी ने हमें कहा कि इस शहर का और इस शहर का रिकॉर्ड कंपेयर करो, तो वहाँ पे ये फिल्टर बहुत काम आएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हम एक ग्रुप ऑफ सिटीज रख रहे हैं, वो जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे पता नहीं आपको ये नाम पता है कि नहीं, जैसे एक ग्रुप का नाम है बेनेलक्स, बेनेलक्स। तो ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, एक ग्रुप है। तो बेनेलक्स जिसमें आता है बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, तीन आते हैं। और भी ऐसे कई नाम हैं, मैं बताते रहूँगा आपको। तो क्योंकि हम लोग ने यूरोपियन कंपनीज के साथ में काम किया तभी हमें नाम पता लगा। तो कई बार उनके लिए जब हम डेटा निकालते थे तो हम फिर क्या लिखते थे कि वेयर कंट्री इन, और फिर हम लिखेंगे बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, तो बनता था बेनेलक्स का डेटा। सो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है। तो अभी मान लो मैं एक ऐसे ही मैट्रिक नाम लिख देता हूँ, सो आ जाएगा। तो ये इन है, और बस इसी का रिवर्स करना है, किसी भी रिजल्ट का रिवर्स करना है तो वहाँ पे नॉट जैसे हम लगा देते हैं, तो नॉट इन इन, ऐसा ये डेटा आता है। अब बाकी सारे आ रहे 91 में से 81 आ रहे, दैट मीन्स कि इन तीनों शहरों में मिला के टोटल 10 कस्टमर्स है। सो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सारे आज आपको कमांड्स प्रैक्टिस करने हैं। तो ये इन नॉट इन समझ में आया आप लोग के, सचिन, नेहा? आया। राइट। हम्म, अक्षरा आपके ये जी सारे सर। राइट बेसिक से कमांड्स है, कोई इसमें
बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस में सब आ जाएगा। तो हमेशा जो ये सवाल, कमांड आप भेज देंगे ना? हाँ ये कमांड्स आप भेज देंगे ना? हाँ सब, और ये सारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये यहाँ पे हमारी जो साइट है ना, इस पे चैप्टर वाइज आपको सब मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखो सिंटैक्स लिखा ना, वेयर एज इक्वल टू 25, वेयर एज लेस देन ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आपको लिस्ट भी मिलेगी। देखो इक्वल को कैसे करेंगे, इक्वल, नॉट इक्वल का ऑपरेटर ये है, ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपको पता है, लेस देन का भी पता है ये। तो और यहाँ पे आपको ये कमांड्स भी मिलेंगे, बस आपको इतना करना है कि हम लोग के डेटा के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर देना। ये नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है ये। तो अब आते कि ये तो हमने पढ़ लिया ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आएगा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग दो कंडीशंस इकट्ठा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एंड, फॉर एग्जांपल एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर और होता है, ये दो मेन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, और तीसरा होता है नॉट, ठीक है। तीन होते हैं, नॉट का यूज हमने देखा ही। लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या काम है, चलिए पढ़ते हैं। अभी जो सवाल हम लोग से पूछे गए उसमें ये कहा गया कि या तो हमने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर शहर का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, या कहा कि दो तीन शहरों के रिकॉर्ड दिखा दीजिए। और अगर कोई कहे कि एक ऐसा रिकॉर्ड दिखाइए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, या क्वेश्चन ये है कि शो रिकॉर्ड्स ऑफ, अब स्पेलिंग आप देख लेना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन लंदन। सवाल आप लोग सब लोग समझ रहे हैं ये। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस सवाल में कितने कॉलम्स का जिक्र हो रहा है। एक यहाँ पे हो रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का, एक हो रहा है लंदन। लंदन तो चलिए हमें पता है ये शहर है, तो हम इसको सिटी मान लेते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट टाइटल, टाइटल। राइट। तो यहाँ पे यानी कि अब दो अलग अलग कॉलम से वैल्यू उठाने की बात हो रही है। और एक छोटी सी बात याद रखिए कि जितना ज्यादा हम एंड लगाएंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम होते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे सिंपल आंसर आएगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कॉन्टैक्ट टाइटल इक्वल टू सेल्स रेप, और एंड सिटी इक्वल टू लंदन, ऐसा। और जैसे ही ये हम गो करेंगे तो कोई आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेरी गलत है, इसका ये मतलब हो सकता है कि इस कॉन्टैक्ट टाइटल का कोई वहाँ पे है ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें से, पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, या एक और टाइटल यहाँ पे लिखते हैं, ओनर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें ओनर लिख लेते हैं, क्योंकि एक और कॉन्टैक्ट टाइटल ओनर भी है, जस्ट टू चेक। ये भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कहीं हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। स्पेलिंग हाँ में भी रिकॉर्ड्स की स्पेलिंग में नहीं, वो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो कमेंट है, देखो मैंने क्या सीखा था ना पहले दिन, वो कमेंट है, उससे कुछ नहीं होगा। तो जैसे हम यहाँ पे मान लो है, तो देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारे में बस इतना शायद हो रहा है कि हम एस लगा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव,
अब देखते हैं, अब आ गया। तो हम, आप देख लो कि एग्जैक्टली जो वहां पे लिखा हुआ है वही जब हम लिखेंगे तब आएगा आंसर, वरना वो ब्लैंक आ रहा था। तो कॉन्टैक्ट टाइटल हम यहाँ पे एस लगा रहे थे। तो ये हमारा एक तरीका है, ये क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा कॉलम्स का ये डेटा निकालेगा। इसको लिख लेते हैं, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे। ये एंड है, एंड मेक श्योर करेगा कि दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर हम यही प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 10 एंड, और दोबारा फिर हम लिख रहे हैं यूनिट प्राइस इज लेस देन 50। इसका मतलब आप समझ रहे क्या हो रहा है कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिट प्राइस है, किसी का 2.5 यूरो, किसी का 4.5 यूरो एक्सेट्रा। तो ये उसको कर रहा है। तो अब देखिए जिन भी प्रोडक्ट्स का प्राइस 10 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे 56 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा हम कह देते 10 एंड 12, अगर कोई होगा, वो कोई है ही नहीं, हम कहते 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 के बीच में तो 25 प्रोडक्ट्स आ गए, देखिए, राइट। तो जो भी आपको दिखेगा वहाँ पे वो सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो 10 से ज़्यादा है, एग्जैक्टली 10 वाले नहीं आएंगे, और 20 से कम है 20 वाले नहीं आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि 10 और 20 वाले भी आए तो एक बार ये लिख देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, बस इसको लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ओके, ऐसे लिख देंगे। तो सवाल को सुनना है। अगर सवाल कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20 या बिटवीन 10 एंड 20, तो हम ये लिख देंगे। तो देखिए अब 10 वाले भी आ रहे हैं, और अगर कोई 20 वाला होगा वो भी आएगा, तो 10 वाला तो आ रहा है एटलीस्ट। तो ये जो है तरीका है एंड का एक और इस्तेमाल, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाएगा कि अब जैसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि उन प्रोडक्ट के नाम बताइए जिनका यूनिट प्राइस 10 से ज़्यादा है और यूनिट इन स्टॉक, मतलब स्टॉक में जितने भी वो हमारे मतलब गोदाम में जितने वो प्रोडक्ट हैं वो ज़ीरो हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो कह रहे हैं कि यूनिट इन स्टॉक है नहीं, वो है यूनिट्स, कॉलम नाम सही हो गया। अब देखिए ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, ऐसे करीब 5 प्रोडक्ट है जिनके यूनिट प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है पर हमारे पास स्टॉक में है ही नहीं। तो यहाँ से आप वो वैल्यूज निकाल सकते हैं कि अब इस पे जो एक्शन लेना हो लो। इस टाइप से आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते जा सकते हैं, और ये एंड ऑपरेटर का काम है। और ऑपरेटर का काम अभी हम लोग ने देखा है। तो बेसिकली ये जो इन ऑपरेटर कर रहा है यही और ऑपरेटर का काम है। बस और में इसका सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है वेयर सिटी इक्वल टू लंदन, देखिए ऐसे लिखा जाएगा सिटी इक्वल टू लंदन, और फिर और सिटी इक्वल टू लियोन या लियोन जो भी है, और सिटी इक्वल टू मैड्रिड, तो ऐसा। तो और के केस में जितने भी कंपैरिजंस करने हैं आप सबको करेंगे, और अगर इनमें से कोई भी रिकॉर्ड मैच होता होगा तो वो सारे रिकॉर्ड आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, या तो लंदन होएगा या लियोन होगा या मैड्रिड होगा, ये और का काम है। कई बार ऐसा था कि उनका देश ये हो या ये हो, इन तीनों ही देश के देखने। तो बेसिकली वही मैंने कहा, जो इन कर रहा है वही ये भी कर रहा है। बस इन और इसमें डिफरेंस इतना है कि इन के केस में देखिए मैं इन का भी लिख देता हूँ और इसका भी ऊपर नीचे। इन के केस में सिंटैक्स थोड़ा शॉर्ट है और ज़्यादा इजी टू रीड है,
यहाँ पे बार बार सिटी इक्वल टू और सिटी इक्वल टू और सिटी, तो इस तरीके से होता है। तो इनका यूज तब कर लेंगे जब एक ही कॉलम की बात हो रही हो। पर कई केस में ये भी पूछा जा सकता है कि हमें उन लोगों के नाम बताइए जो या तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हों और या लंदन शहर के हों, ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है। तो ऐसे केस में हमेशा फिर हमें और लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो और है, तो वो सारे लोग भी आएंगे जो लंदन में कुछ भी काम करते हो, और वो सारे लोग भी आएंगे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हों और किसी भी शहर के हों। तो पहले हम आउटपुट देखते फिर समझते कि ये क्या आउटपुट देगा। अब देखिए, क्योंकि ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, भले ही बर्लिन का है आया है, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और लंदन का है, तो इसका तो आना बनता ही है, ये दोनों ही कंडीशन को मीट कर रहा है। ये मैनहाइम का है, ये लंदन का है, ये लंदन का है, ये सेल्स एजेंट है मगर लंदन का है इसलिए आया है। तो चाहे वो उसका अगर शहर लंदन हुआ तो वो सारे आएंगे, और उसका कॉन्टैक्ट टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हुआ तो वो सारे आएंगे। ये रिजल्ट आप लोग की सबकी समझ में आ रहा है? यस या नो? इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। बट इन रियलिटी ऐसी सिचुएशन बहुत कम पूछी जाती है। ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा कि उन लोग का नाम बताइए जो लंदन के रहने वाले हो, और ये तो दोनों ही कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो वैसे केस में आप एंड लिख देंगे, तो वही जो रिजल्ट हमारा निकला था कि ये तीन ही लोग आएंगे, क्योंकि इन तीन लोगों में वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, बाकी और के केस में जो आ रहे थे उसमें आधी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, तो इसलिए वो आ रहे थे। तो अगर नाम में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ जा रहा था टाइटल में, तो वो आ जा रहे थे, और उनके शहर में लंदन आ जा रहा था तो आ जा रहे थे। अब ये सेल्स एसोसिएट हैं पर लंदन के हैं। क्यों आ रहे रिजल्ट में? क्योंकि और में एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं। तो और के केस में अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो रिजल्ट आएगा, और एंड के केस में सिर्फ उन्हीं लोग का रिजल्ट आएगा जिनके केस में दोनों कॉलम की कंडीशन पूरी हो रही है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग के? है ना? आ रहा है। ओके। तो जो हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं ज़्यादातर उसमें जब हम फिल्टर लगाते हैं, तो या तो फिल्टर उसी सेगमेंट का होता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर फिल्टर उसी सेगमेंट का, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए, क्या एवरेज ग्रेड है, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा इंस्ट्रक्टर है, कोर्स किस टाइप का है, सब है। तो अगर हमें जानना है कि कोर्स या तो लैब हो या सेमिनार हो, तो हम इन दोनों को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये या आ रहा है और, अब समझ रहे हैं? क्योंकि हमने और के केस में हमने क्या कर रखा है कि इन दोनों को ही केवल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ और लग रहा है कि कोर्स टाइप इक्वल टू लैब और कोर्स टाइप इक्वल टू सेमिनार। ठीक है, पर अगर मैंने यहाँ पे सेमिनार पकड़ा और इंजीनियरिंग पकड़ा तो डेटा कम होता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैंने थ्योरी पकड़ा तो यहाँ पे 7689 है। ठीक है, सेमिनार भी पकड़ लिया तो हमेशा देखो बढ़ता जाएगा डेटा, 17,000 हो गया 7,000 से। और के केस में हमेशा डेटा बढ़ता जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग आते जाएंगे। पर अगर हमने यहाँ सेमिनार पकड़ा 9,000 है, और ह्यूमैनिटीज़ पकड़ लिया, एंड लगेगा क्योंकि दो अलग कॉलम्स है। तो, तो कैसे बोलेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस वेयर कोर्स टाइप इक्वल टू सेमिनार एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ह्यूमैनिटीज। तो केवल 2200 हो गए, कम हो गया डेटा क्योंकि फिल्टर ज़्यादा अप्लाई होता चला जाएगा। और ले लेते हैं तो इंस्ट्रक्टर कैसेंड्रा कर देते तो 2200 से और कम हो जाएगा। केवल 104 ऐसे लोग हैं
जो ये कैसेंड्रा मार्टिन से पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के सेमिनार कोर्स में, और इनका जो पूरा यहाँ पे दिखाएगा कि कितना डेटा आ रहा है, तो हर जगह वही 104 नंबर आ रहे हैं और टोटल 24 घंटे पढ़े हैं। तो इस टाइप से और का एंड का काम है। और ज़्यादातर जैसा आपने कहा उसी कॉलम में लग जाता है, जैसे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ को मिला के कितना है स्टेटस, तो ये है वो स्टेटस। तो इस टाइप से आप लोग जो है और का यूज़ देखेंगे। तो ये पावर बीआई है। पावर बीआई में हम लोग को ये सब नहीं करना, मगर एसक्यूएल से ही इन सब चीज़ों के पास ये कंसेप्ट आया है। तो यहाँ से और एंड आप लोग करिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा हम आज नहीं पढ़ाएंगे इसे। हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड और तक आप रहिए। ये यूआरएल है माइस्क्यूएल वेयर क्लॉज, ये यूआरएल अभी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। आप लोग यहाँ पे जाइए, डेटाबेस आप लोग के पास है और ये सारे कमांड्स अभी आप लोगों को मिल जाएंगे आज के, और इसको आप ट्राई कीजिए।